अखिलेश भैया को मौका नहीं देंगे? अखिलेश भैया को मौका क्यों देते हैं भैया? इतना पैसा कमा तो लिया उन्होंने, 3-4 मतलब मुख्यमंत्री पिताजी बन गए, फिर वो बन गए, अब कितना पैसा कमाएंगे यार? अब पैसा, अब ये लोग पैसा थोड़े कमा रहे हैं, समाज सेवा करने के लिए आए सब बाबा लोग। कानून व्यवस्था बहुत है। गुंडा माफियाओं का क्या हाल है? वो सब नाश हो गए। नाश हो गए? कहाँ चले गए? नाश नहीं है, दबके हुए हैं, वो पड़े हुए हैं। इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का माहौल क्या होने वाला है? क्या इस बार बाबा का बुलडोजर फिर से गरजेगा, या अखिलेश की साइकिल पकड़ेगी रफ्तार, या फिर मायावती करेंगी फिर से वापसी? जनता से जानेंगे कि इस बार क्या कुछ होने वाला है। तो शुरू करते हैं अपना नया शो जनता सब जानती है, पावर्ड बाय गोल्डी ग्रुप। तो सीधे जनता से जानेंगे इस बार जनता क्या कुछ देख रही है, क्या कुछ बदलाव हुआ उत्तर प्रदेश में। भाई साहब क्या नाम है? हमारा नाम कमलदीप है। कमलदीप जी, ये बताइए क्या माहौल चल रहा है उत्तर प्रदेश का? 27 में भी चुनाव है भाई, 27 में चुनाव है। हाँ। तो भाई बाबा जी है तो ले नहीं पाएगा। कोई ले ही नहीं पाएगा? नहीं। क्या है ऐसा बाबा में? बाबा हमारे जो भी करते हैं वो सोच समझ के कदम उठाते हैं ना, इसलिए। तो कह रहे हैं वो तो सिर्फ बुलडोजर ही चलवा रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा है उत्तर प्रदेश में। भाई जो गुंडे माफिया हैं, जो अपराधी हैं, या जो देशद्रोही हैं, तो उनके दर पे बुलडोजर ही चलेगा ना। और क्या चलेगा आपके हिसाब पे? आप हमसे सवाल कर रहे हैं तो और क्या चल सकता है? अच्छा, अदर तो ही जो आतंकवादी है या कोई देशद्रोही है तो उसको क्या जो जिंदा छोड़ दिया जाए, ये और सबको जाके मारो भैया? अरे उसके लिए कोर्ट कचहरी है, पुलिस थाना है, बंद कर दे सब। कचहरी बंद कर दीजिए, है तुरंत इनकाउंटर होना चाहिए, तुरंत इनकाउंटर, तुरंत। अगर वो किसी तो मार सकता है, वो किसी की जान ले सकता है, एक आदमी 10 आदमी तो मार डाले, उसके बाद उसके लिए कचहरी बनी है, अच्छा कोर्ट बना हुआ है ना, वो जिंदा टहले उसको बंद कर दिया जाए। तो ये काम नहीं होना चाहिए, उसको जेट पॉट वही टाइम गोली मारनी चाहिए, तुरंत ऑन द तुरंत। जैसा बाबा कर रहे हैं सही कर रहे हैं। बाबा जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हमारा नाम कमलदीप सैनी है। अच्छा जी, इतना बाबा जी पसंद आ गया, उनका काम पसंद आ गया। आपके तो हम चाह रहे हैं बाबा जी तो जो ने अपने योगी आदित्यनाथ जी तो प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री हमारी तमन्ना जी वो प्रधानमंत्री बने। अरे अखिलेश भैया कह रहे हो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। अखिलेश भैया कह रहे हो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। बाबा जी कह रहे भाई उनके अंदर इतना हुनर है, इतना टैलेंट है कि पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ बाबा ही बाबा छा रहे हैं बस। अखिलेश भैया कह रहे हो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे इस बार। अखिलेश भैया साइकिल दौड़ेगी इस बार। हाँ, कह रहे हैं अखिलेश जी की सिर्फ साइकिल पूरी रोड पे। अखिलेश जी की साइकिल दौड़ेगी। ये देखिए आंटी कह रहे हैं अखिलेश साइकिल दौड़ेगी। केवल मुख्यमंत्री जी हमारे योगी आदित्यनाथ आएंगे बस। एक ही चेहरा है उत्तर प्रदेश के अंदर बस, एक ही चेहरा। एक ही चेहरा है मेरे बाबा का बस। क्या अखिलेश जी को मौका नहीं देंगे? ना, कभी नहीं आएंगे वो, कभी नहीं आएंगे वो। अरे 27 में आ रहे हैं, साइकिल दौड़ा रहे हैं। 27 क्या आने जो है वो 2027-2000 जो है 100 साल के बाद भी नहीं आएंगे। हमेशा बीजेपी आएगी। 100 साल के बाद भी नहीं आएंगे? नहीं आएगी वो। इतना क्या बाबा काम कर दिया? अरे बाबा सब छाए भैया, मंदिर में हर चीज में भाभी बाबा छाए, हर चीज बाबा चल रहा। क्या चाहिए भैया ये बताइए, क्या बाबा ने चाहिए ये बताइए? हर चीज बाबा का है। कौन चीज तभी बताइए, कोई तभी बताइए। कह रहे हैं अभी भी गुंडा माफिया है, महिलाओं की सुरक्षा अभी भी नहीं है, सिर्फ बुलडोजर चल रहा है। 12 बजे लेडीज आती है, 12 बजे लेडीज आती है। लेडीज से पूछो क्या होता है, कुछ होता है? पहले 12 बजे आती थी, 12 क्या दिन दिहाड़े होता था, सुटियाबाजी होती थी, लूटमार होती थी, चोर चवारी होती थी। अमीराबाद में इतना होता था, अब होता है यहाँ पे? आज से कम से 20 साल पहले इतना होता था, कुछ नहीं होता है, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। ने राज करा है 70 साल में, क्या हुआ ये बताइए? हमारे जवानों की जो पाकिस्तान वाले दर्जन तार के लेके चले जाते तो उसको पाकिस्तान तो जवाब नहीं मिलता था। अच्छा, हाँ, अब आज हमारे जो श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, पाकिस्तान वाले एक मिलिट्री की दर्जन ते तार के कहीं ले जाएंगे ना, तो उसके सर जो 4 बनवा लेंगे उसी टाइम, प्रेजेंट टाइम पे। अच्छा, मोदी में इतनी क्षमता है, इतनी क्षमता है मोदी। हाँ, 70 साल कांग्रेस ने राज करा है, क्या हुआ? कुछ हासिल हुआ? कुछ हासिल नहीं हुआ, कुछ नहीं हासिल हुआ। क्या कह रहे हैं? अरे हमारी इच्छा है ना बाबू, ये जो विद्यालय है सब, इसको बंद करवा के वहाँ सब मंदिर बनवा दें। विद्यालय को? हाँ, बंद करवा दें। क्या दिक्कत मतलब है? हाँ, क्या दिक्कत? हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं तो मंदिर से दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत है, मंदिर से दिक्कत है। जितनी मंदिर पे व्यवस्था हो रही, विद्यालय उतना व्यवस्था नहीं हो रहा है। क्या व्यवस्था नहीं हो रही? क्या व्यवस्था है बताइए? क्या व्यवस्था है? क्या नहीं हो रही है? क्या व्यवस्था बताइए? बताइए ना, कोई व्यवस्था नहीं है। बताइए क्या नहीं कोई है? व्यवस्था नहीं है। अरे व्यवस्था ही कोई नहीं सुविधा बता नहीं पा रहे हैं आप। क्या व्यवस्था बताएं, बताइए। कह रहे हैं उतना स्कूलों को इतना स्मार्ट बना दिए, डिजिटल बना दिए।
कहीं भी एक भी आपको शिक्षक दिखाई दे रहे हैं सही से? शिक्षक है नहीं कॉलेज में? कोई के विद्यालय एक ही चला रहा, अकेले बेचारा हाँ। है, ये नहीं है। ये तो कह रहा है मंदिर जो है खुलवा दीजिए, स्कूल तोड़वा के सब। तो मंदिर से दिक्कत है, क्या कहेंगे? भाई ये तो समाज है, हिंदुस्तान में तरह तरह के लोग हैं, हाँ तरह तरह के लोग हैं जो उनकी चीफी जो तो सोच नहीं बदल सकता ना हाँ। भाई। तो मंदिर ही से क्यों दिक्कत है? अरे मंदिर से हमको नहीं दिक्कत है, हाँ, तो आप तो कह रहे हैं मंदिर बनवा दीजिए। सभी तरफ ध्यान देना चाहिए ना। कई कई विद्यालय जो है अकेले शिक्षक चला रहा है, वहाँ पढ़ाने वाला कोई नहीं है। अच्छा, तो जब पढ़ाने वाले नहीं तो विद्यालय कैसे चलेगा बताइए? अच्छा, मतलब शिक्षा व्यवस्था जो है आपके हिसाब से खराब है। अच्छा अच्छा, तो क्या कहेंगे, क्या कुछ कहेंगे इस बार? अखिलेश यादव तो कह रहे हैं महिलाओं को 40,000 रुपए दे रहे हैं, वो भी तो भाई ये सब चीजें जो हम नहीं जानते हैं, हमें अपने देश से प्यार है तो इसलिए हम देश के फेवर में बात करते हैं। बाकी दुनिया में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा ये सब नहीं जानते हैं। एक नई पार्टी भी आ गई है, कॉकरोच जनता पार्टी। किसी को नहीं जानते हैं, सिर्फ जोगी बाबा तो जानते हैं योगी बस। बाबा जानते हैं, क्या कहेंगे? हम क्या कहें, कहीं तो माहौल मेरा क्या बड़ा है? भाई है। माहौल तो बहुत सही चल रहा है। सही है, बहुत अरे माहौल बड़ा खराब है बाबा। माहौल कहाँ खराब भैया, सबसे बाबा बेस्ट परिवार माहौल के है। सब। नहीं, सबसे बढ़िया है माहौल। अखिलेश भैया इस बार कह रहे हैं हम वापसी करने वाले हैं 27 में। उनकी खाली ख्वाब है, खाली वो सोचते रहे बस, सोचते रहे, वो सोचते रहेंगे। अरे कह रहे हैं युवा इतना परेशान है, बेरोजगारी है, महंगाई चरम सीमा पर है। तैयारी की है, कुछ नहीं है। इतनी टाइम हर जनता के पास पैसा है, सब कुछ है, कोई चीज की कमी नहीं है। हाँ जी, हाँ क्या कह रहे हैं भाई साहब, बताइए। नहीं, मैं इनसे इसलिए एग्री कर रहा था कि वाकई में शिक्षा व्यवस्था में क्या हम लोगों के लिए हो गया, हम नौजवानों के लिए, आप बताइए। क्या नहीं हो पाया, मतलब वही तो मैं पूछ रहा हूँ। जैसे कि अभी आपको मालूम है इतने पेपर लीक्स चल रहे हैं, आपने देखा, जिसकी वजह से कांग्रेस जनता पार्टी उभर कर सामने ही आ गई, आपने देख ही लिया। और उसका भी मेन मुद्दा वही है, पेपर लीक्स को लेकर के। नीट एस्पायरेंट्स कितने लोगों की डेथ हो गई, आप देखिए। क्या आपको लगता है कि वो, आप मुझे बताइए कि आप बहुत सारे छात्र जो हैं पेपर लीक से परेशान हैं और बहुत मेहनत होती है, पेपर अगर लीक हो जाता है 1 साल लग जाता है सर, आप समझिए, पूरे साल की मेहनत होती है, बच्चा लेट पहुंचता है, क्लास में एंट्री नहीं मिलती है, उस बच्चे को 5 मिनट देरी से वो अगर पहुंचा तो उसको एंट्री नहीं दी जाती है। लेकिन पल में आप सोचिए, एक बच्चा 1500 रुपए का फॉर्म भर रहा है, देश में 15 लाख युवा फॉर्म भर रहा है, 15 लाख गुणे 1500 करिए, कितनी कमाई हो गई उनकी, बैठे बैठे आप सोचिए कितनी कमाई हो गई आप। बिल्कुल। तो फिर तो अगर वो पैसा उनके पास जा रहा है तो उनको सोचना चाहिए ना कि हमारे जनता के लिए एटलीस्ट हम जैसे युवाओं के लिए और हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए नहीं, एक चीज होती है, जैसे ठीक है पेपर लीक हो रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो है बच्चे मांग रहे थे और जरूरी है देना, अगर इस तरह की अगर चीजें होती हैं तो जरूरी है। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी जैसे इन सबको आगे क्यों लाना? क्या स्टूडेंट अपनी मांग से डिमांड जो है सीधे सरकार से नहीं कर सकता ऐसे? क्योंकि आपको भी पता है कॉकरोच जनता पार्टी पहले से जो उसके फाउंडर हैं अभिजीत दीपके, वो आम आदमी पार्टी से रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल वहां पे आ रहा है, पॉलिटिकल इश्यूज हो रहे हैं। मैं मानता हूं, मैं कह रहा हूं जनता डायरेक्ट सरकार से भी तो डिमांड कर रही थी। जनता, उस सरकार ने क्या दिया उसके बदले में? लाठियां मिली, लोगों को क्या कहते हैं, पानी से बौछारें मिली। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जब इनिशिएट ले रहा तो जनता उसके साथ जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी, आप मुझे बताइए ये बात। क्योंकि जब उसे लाठियां मिल रही, जब बच्चों को लाठियां मिल रही, जब बच्चों को पानी से फेंका जा रहा है, जब बच्चों के ऊपर धुएं गैस छोड़े जा रहे हैं, तो तब लगा कि तब युवाओं को ये लगा, तब बच्चों को ये लगा कि कहीं ना कहीं हमें अगर सीजेपी सपोर्ट कर रही है तो हमको, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो उनके फाउंडर हैं अभिजीत दीपके, उनकी आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि उमर खालिद और सरजिल इमाम जैसे लोगों का वो लोग समर्थन करते हैं। साहब क्या नाम है आपका? रोमी सोनकर। क्या कुछ कहेंगे, क्या माहौल है 27 में इस बार चुनाव? माहौल बढ़िया, माहौल बढ़िया है, बहुत बढ़िया। क्या चाह रहे हैं इस बार? बाबा जी का बुलडोजर रख लिया? नहीं, बाबा जी तुम्हारे रहेंगे भाई, रहेंगे। पक्का। तो जितने भी उनके आगे चुनौती आ जाए सब बेकार हो जाएंगे। कह रहा सिर्फ बुलडोजर चल रहा है, कुछ सब महंगाई बेरोजगारी इतनी चरम पर है। बुलडोजर उन पे चलेगा जो बुलडोजर वाले काम करेंगे। अब सबके लिए थोड़ा बुलडोजर चला देंगे वो। जनता उनकी है ना, जनता को सेव करने के लिए बैठाला गया ना। जनता को जो मारेगा वो मारा जाएगा, उस पर चलेगा बुलडोजर। सब पे थोड़ी चल पाएगा। क्या अखिलेश भैया को मौका नहीं देंगे? अखिलेश भैया को मौका क्यों देते हैं? भैया इतना पैसा कमा तो लिया उन्होंने, 3-4 मतलब मुख्यमंत्री पिताजी बन गए, फिर वो बन गए, अब कितना पैसा कमाएंगे यार? अब पैसा, अब ये लोग पैसा थोड़ी कमा रहे हैं, समाज सेवा करने के लिए आए सब बाबा लोग। अच्छा, और क्या लग रहा है आपको 27 में? हमने बता दिया, बता दो दीजिए एक नाम। बाबा ही दिया। बाबा जी, अच्छा क्या कहेंगे आप 27 का माहौल? वही बाबा जी आएंगे, क्या है ऐसा बाबा जी में? बाबा जी में बहुत कुछ है। ऐसा क्या है? सिर्फ बुलडोजर ही तो है, बुलडोजर चलवा रहे हैं, कह रहे हैं। बुलडोजर चलवा रहे हैं और लोग जो बेखता बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं, समझे? उनके लिए क्या होना है? जो लोग बेखता लोगों को मार रहे हैं, समाजवादी पार्टी में जो लोग मारे गए हैं, उनका भी तो कोई हिसाब लेने वाला है।
अच्छा, बाबा जी का कहना कि गलत करोगे हम ऐसी जगह ले आके ठोकेंगे, वहीं ढेर हो जाओगे। अच्छा। फायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। हाँ, वरना ठोक दिए जाओगे। अच्छा, ठोक दिए जाओगे। चलिए, क्या नाम है आपका? नवदेश कुमार। क्या कहेंगे, 27 में चुनाव है, क्या लग रहा है इस बार? अरे रुकिए तो, अरे हाँ, 27 में चुनाव क्या लग रहा है इस बार? बाबा जी का बुलडोजर अखिलेश की साइकिल। चलेगा भैया, क्या चलेगा? चलेगा योगी जी का। योगी जी का? हाँ। ऐसा क्या है बुलडोजर में? है बहुत सिफत है भैया। कह रहे किसान परेशान है, बेरोजगारी इतनी महंगाई नहीं है भैया, हाँ। ये सोचने वाले जो सोच रहे हैं। हाँ, क्या काम है बाबा जी का कर दिए इतना तगड़ा? अरे भैया बहुत काम है बाबा जी। हाँ हाँ, हाँ, बाबा जी के बस करते हैं। हाँ, ये बाबा जी, बाबा जी आएंगे, लेकिन किसान तो परेशान है ही है। किसान परेशान है। हाँ, फिर भी बाबा जी। महंगाई, हाँ फिर भी आएंगे। महंगाई है तो कमाई नहीं हो रही है। हाँ, वो देखिए, क्या कमाई कर रहे हो? आमदनी भी बढ़ी है। जहाँ 50 रुपए नौकरी करते थे, 500 मिल रही है, तो क्या क्या परेशानी है उसमें? कौन सी महंगाई है? कुछ भी हो जाए, लेकिन उनको आना ही आना है। आना ही आना है। अच्छा, सुरक्षा व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे? यूपी का कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था बहुत है। गुंडा माफियाओं का क्या हाल है? वो सब नाश हो गए। नाश हो गए? हाँ, कहाँ चले गए? नाश नहीं है, दबके हुए हैं, वो पड़े हुए हैं। हाँ, वो दबके हुए हैं, पड़े हुए हैं। हाँ, जो थे बड़े बड़े, वो तो खत्म हो गए, और जो सिलेंडर कर दिए वही बचे हैं। हाँ, जो सिलेंडर कर दिए वही बचे। हाँ, गुंडे माफिया सब खत्म है। अखिलेश भैया कह रहे हैं 27 में मौका दीजिए। तो पता नहीं है कहाँ जाएंगे 27 में मौका दीजिए, साइकिल भैया, दौड़ेगी। पता नहीं है साइकिल फाइकिल के। भैया बहन जी हाँ। शायद अब कितने दिन तक नहीं आएंगे बाबा जी के आगे। अरे चाचा, 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। वो कहने के लिए है, हाँ। कहने के लिए, कहने के लिए हाँ। देंगे नहीं ना अरे देंगे, आप वो लाइए देंगे। तो। अरे भैया कहाँ आएंगे, अभी सोचना पड़ेगा उनको। अरे मौका दीजिए तब तो अभी मिलेगा। सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। बहुत वक्त है। वह बहुत वक्त है। 8 महीने हैं। हाँ, 8 महीने की बात नहीं है यार। हाँ। अभी पता नहीं महीने है चुनाव पूरा होगा। हाँ, बाबा जी के अलावा कोई नहीं आएगा। कोई आएगा ही नहीं। कोई अरे नहीं किसी आएगा। को तो मौका दीजिए। वो हम लोग मौका देंगे तो भी नहीं कोई जगह आने देंगे, वो आने नहीं देंगे वो। है? वाह, क्या नाम है? अमर सोनकर नाम है मेरा। क्या कहेंगे, क्या कुछ माहौल है उत्तर प्रदेश का, और 27 में भी चुनाव है, क्या लग रहा है? एक तरफा चुनाव है, बाबा आ रहे हैं भैया। एक तरफा चुनाव? जी बात साहब। अरे अखिलेश भैया भी आ रहे हैं इस बार, कह रहे हैं साइकिल दौड़ेगी। अखिलेश भैया जो अपने पापा के दम पे आए थे, उनको अपने दम पे कभी नहीं आ पाएंगे। हाँ, आपको ही मालूम है, अपने पापा के दम पर आए थे, वो अपने दम पे कभी नहीं आ कह रहे हैं यूपी की जनता के लिए सिर्फ साइकिल ही विकल्प है। महंगाई है, इतनी बेरोजगारी है, पेट्रोल डीजल आसमान छू रहे हैं। भाई साहब ये बताइए, इससे पहले 2014 से पहले भी कांग्रेस की सरकार पेन पे थी, तो 1200 रुपए का सिलेंडर बिक रहा था। हैं? आज जो अगर 1100 रुपए का 1000 रुपए बिक रहा है, कोई महंगाई तो है नहीं, उससे कम ही बिक रहा है। कह रहे हैं बाबा जी सिर्फ बुलडोजर ही चलवाए हैं और कुछ किए नहीं है पिछले। भाई साहब, मेरे जो गलत करेगा उसके लिए बुलडोजर तो है ही है, साइकिल थोड़ी है उसके लिए। अखिलेश ये भी कह रहे हैं बंगाल तो जीत लिए, अब बारी है उत्तर प्रदेश की। अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार बना लेती है तो चुनाव ही खत्म कर देंगे, होगा ही नहीं। वो तो हम लोग सब कुछ चाहते भैया, एक देश एक चुनाव हो। इससे जो महंगाई जो बढ़ रही है सब घट जाएगी। जब एक चुनाव एक बार में होगा, उसी में सभासद का, उसी में मुख्यमंत्री का, उसी में जो प्रधानमंत्री का, तो महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। तो मतलब अखिलेश भैया को मौका नहीं देंगे? नहीं भैया, उनको मौका देगा, गुंडागर्दी बढ़वाना है। इतनी गुंडागर्दी भैया मैंने अपने बचपन में देखा, जब कार सेवा की लड़ाई चल रही थी, इन्हीं के जो है चेले थे अन्ना महाराज जी हैं। मैं प्रताप मार्केट में काम करता था, उन्होंने खुला ऑफर किया था, खुली दुकान हमारी, बंद दुकान तुम्हारी। तो भैया हम तो गरीब आदमी हैं, रोटी रोजी कमाने वाले, तो हम लोग ऐसे आदमी को कभी नहीं चाहेंगे। अच्छा, नहीं चाहेंगे? नहीं। वो तो कह रहे हैं कि गुंडा माफिया अभी भी हैं, भाजपा सरकार में है, अभी भी हैं, महिलाओं की सुरक्षा अभी भी नहीं हो पा रही है। आप देखिए कितनी महिला टाइल नहीं है। 7 बजे 8 बजे बाद यहाँ सब सन्नाटा हो जाता था मार्केट में। आप खुद ही देख ले कितनी रौनक है मार्केट में। रात में 12 बजे भी कोई महिला आ रही है, कहीं टुंडे में आती, कहीं प्रकाश में आती महिला कुल्फी खाने के लिए। कोई रोक तो नहीं, किसी कुछ नहीं है, बेजगह हो जाती है यहाँ पे महिलाएं। गुंडे माफियाओं का क्या हाल है अब? उनका बहुत बुरा हाल है। यार सुधर जाओ, यार यूपी छोड़ जाओ। बाबा का साफ कहना है, तो सुधर जाओ तो यूपी छोड़ जाओ, जाहिर सी बात है। अच्छा, वो तो कह रहे हैं हमें मौका दीजिए, महिलाओं को 40,000 रुपए देंगे, फ्री बिजली 300 यूनिट देंगे। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि जो राहुल गांधी ने वादा किया था कि हम हमारी अगर कुछ सीटें आएंगी तो हम जीतेंगे, तो जो है सीटें आएंगी तो हम महिलाओं को कुछ 8500 रुपए महीना करके ऐसे कुछ था। तो कुछ उनके कार्यालय पे महिलाएं गई, उनको भगा दिया गया, धक्के मार के भगाया
बुलाया गया कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में, तो भाई हमको ऐसे 40,000 रुपये नहीं चाहिए। हम लोग सुकून से चटनी रोटी कमा रहे हैं, घर परिवार चला रहे हैं, हमारे लिए यही बात है। सुरक्षा सर्वोपरि है पहले। जी, सुरक्षा सब हो गया है। तो भैया यह है उत्तर प्रदेश की जनता, लखनऊ की जनता जो बड़ी बेबाकी से अपनी राय रख रही है 27 के चुनाव को लेकर। बाकी आपने ये जो हमारा सर्वे देखा, आपने क्या कुछ समझा कि इस बार 27 का माहौल क्या कुछ होने वाला है? आप किसको चाहते हैं कि 27 में फिर से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने? तो अपनी धारदार राय हमें जरूर दें और कमेंट में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए हेडलाइंस इंडिया। अगले प्रोग्राम में फिर से आपको हम मिलते हैं। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।